हेलो दोस्तों, लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मेरी मीठी रानी का बर्थडे, तो आज अभी मेहमान आए नहीं हैं और मैं शाम का खाना चालू कर दी हूँ बनाना। और ये बना रही हूँ सूरन कांदा और बरबट्टी का जो दाना होता है हम लोग उसको झुंगा बोलते हैं, झुंगा, वो बना रही हूँ। और ये है मिक्स वेज। तो इसको मैं तल रही हूँ तेल से, अभी बनाना बाकी है बहुत सारा। और ये बना रही हूँ मैं थोड़ी व्यस्त हूँ आज। अभी बज रहे हैं, आज के ब्लॉग चालू कर रही हूँ 4 बज रहे हैं, 4:05 में चालू कर रही हूँ। पूरी अपनी ननदों को बुलाई हूँ, अपने भाई को बुलाई हूँ, अपने भाई के बहन के बच्चों को बुलाई हूँ। और मीठी अभी ऊपर में बलून्स फुला रहे हैं, मैं दिखाती हूँ मीठी। और यहाँ पे अभी और मीठी दोपहर से ही भिड़ गए हैं, 3 बजे से ही बलून्स फुलाने के लिए, ताकि शाम को हमको तैयार होने के लिए समय मिल जाए करके। और यहाँ अम्मा लोग आ चुके हैं, तो मेरा भी ड्रेस चेंज हो चुका है। अब मैं साड़ी पहन ली हूँ और चाय बना रही हूँ। यहाँ पे ना सामने में सुशीला आंटी जो हैं, मीठी की सुशीला आंटी, वो बोली कि मैं आप लोगों के बर्थडे में नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि उनकी ननद भी आ रही थी राखी बांधने के लिए। तो वो अभी ये दे दी वो गिफ्ट को नीचे बुलाकर। और यहाँ पे मैं पूड़ी बचा हुआ था और चावल बचा था, बाकी सब तो मैं बना ली थी। तो मेरी ननद लोग हेल्प कर रहे हैं। आते ही उन लोग किचन में आएंगे और भाभी को क्या चीज़ बनानी है या क्या प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अम्मा बोल रही थी कि मैं तल देती हूँ पूड़ी, तुम तैयार हो जाओ। तो मैं बोली नहीं मम्मा, आप खड़ी नहीं हो पाती हैं। और एक ननद बोल रही थी कि मैं तो हूँ ना मम्मा, आप एक बेलेगी एक तल देगी, तब तो भाभी तैयार हो जाएगी करके। तो मेरी सहेली जैसी है, सहेली ही है ये मेरी। सब पूरी बात को हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बॉन्डिंग है। और यहाँ पे मेरी भांजी तैयार कर रही है मेरी मीठी रानी को। अपने भाई से वो आई शैडो गिफ्ट में मांगी थी, तो भाई बेचारा बहुत मुश्किल से आई शैडो क्या होता है करके ढूंढ के लाया था और दिया है। मीठी हमारी जो तियारा लगाई हो अपने हाथ से बनाई है, जो उसका ब्रेसलेट है, जो गले के नेकलेस पहनी है, वो सब उसके हाथ से बनाया हुआ है। और इतना मैचिंग आ रहा था उसके कपड़े के साथ। कपड़ा भी लाई तो जान के ही याद करके लाई कि मेरे पास क्या कलर का, पिंक कलर का ये सब चीज़ है तो ले आऊँ ऐसे करके। और यहाँ पे आ गई उनकी सहेलियाँ आ गई हैं। और केक में ना मैं अपना नाम मिक्की एंड मीठी लिखवाया है, लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि केक लेने जाने का समय नहीं था बच्चों को, तो उनके पापा ही ले आए। और यहाँ पे हम लोग फिर से तैयार हो गए हैं हस्बैंड वाइफ, सब मेहमानों को स्वागत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेहमान तो आ गए हैं, छोटे बच्चे तो आ ही गए हैं। साथ में जो भाई हैं और भाई के बहन के बच्चे, उन लोग नहीं आ पाए हैं। तो उन लोग भी जल्दी निकले थे निकलने के लिए, लेकिन हो गया पंचर गाड़ी, तो नहीं आ पाए उन लोग, अभी तक नहीं आ पाए हैं। और यहाँ हमारा नाश्ता निकलने लग गया। एंड टाइम में भाई पहुँचा 9 बजे, 4 बजे का निकला हुआ। और मेरी ननद लोग हेल्प करते हैं मेरा, बताइए मैं बार बार, तो वो हेल्प कर रहे हैं कि चलो भाभी सबको नाश्ता देगी और हम लोग नाश्ता निकाल देते हैं। मैं केला लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी भतीजी और मेरा भाई, मेरी बहन की लड़की और बहन का लड़का सब पहुँच चुके हैं। हाईवे में कोई दुकान नहीं होता है, शाम के समय चलना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरी भाभी और भाई बहू और भाई ये सब शाम को ही निकले थे, और दोनों बच्चे, और वही सब प्रॉब्लम हो गया कि पंचर हो गई गाड़ी और वहाँ पे कोई मिला नहीं बनाने वाला, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पे अम्मा कर रही है पहले मीठी का तिलक। तो सब बच्चे, जो छोटी सी बच्ची है वो बहुत मेरे को प्यार करती है, बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी, पहले तो नहीं आऊँगी बोली थी और अभी फिर बाद में फिर से बुलाने गए तो आई है। और एकदम से देख रही, जो देखेगी वही समय बताएगी घर में। तो यहाँ मेरी सासू माँ तिलक कर रही है मीठी का सबसे पहले, और उसके बाद उसके दादाजी मतलब मेरे ससुर जी तिलक कर रहे हैं। सब बच्चे देख रहे हैं, सब बच्चों को मैं भी तिलक कर दी, ताकि उनको बुरा ना लगे कि कोई एक विशेष क्यों, आप सब विशेष हो। और मेरी मीठी रानी के बर्थडे में सब आके उसको विशेष फील कराए हैं, तब तो वो भी विशेष ही हुए ना यहाँ पे।
तो सब बच्चे बहुत खुश थे मीठी दीदी का बर्थडे है करके। और यहाँ पे ना आज का दिन क्या था कि रक्षाबंधन था और फिर सब तरफ पूरे भारत में रात 9 बजे से 9:30 बजे से चालू हो रहा था करके यही बात हुआ था। तो थोड़ा हम लोग का दोनों सेलिब्रेट हो गया। यहाँ पे रक्षाबंधन भी बहुत सुंदर रक्षाबंधन हमने मनाया। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा कर रहे हैं मीठी का। बहुत ही सुंदर हमारा रक्षाबंधन रहा। इतना महारक्षाबंधन कहूँगी क्योंकि सबके सब इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे बच्चों का भी तिलक कर रही हूँ ताकि उनको कुछ ख़राब ना लगे। वैसे यहाँ पे हमारे जो कॉलोनी में सभी बच्चों का तिलक किया जाता है ताकि सब बच्चे बर्थडे में जो जा रहते हैं तो तिलक से ही पता चलता है कि तू ही बर्थडे में गई थी, तू ही बर्थडे में गई थी। और यहाँ पे मेरा एक भांजा और ये मेरी भांजी है और ये मेरी भतीजी भी आ रही। भाई बोला कि तू भी जा बैठ जाना ऐसे करके, तो वो भी बैठ गई। वो 3 साल की है, बहुत चंचल सी है। और उसके बगल में हम हमारे पड़ोस की आर्ची भी है। और यहाँ पे हमारी ननंद और भैया भाभी हम लोग सब एक साथ किए, मतलब उनके भैया भाभी। और भाई भी मेरा कर रहा है तिलक, क्योंकि ये संयोग तो मैं कहती हूँ कि मीठी के जन्मदिन में पहले बार हुआ है। और ये मेरी भतीजी कर रही है उसको, वो कह रही थी प्रणाम भी कर ली वो बहुत आसानी से ये सब जानती है। और मेरा भाई और नहीं बहन का बेटा और बहन की बेटी कर रही हैं एक साथ पूजा। और विशेष आग्रह से इन लोग आए हैं क्योंकि इनके भी चाचा के बच्चे लोगों को राखी बांधना था, लेकिन बर्थडे है तो आए हैं। राखी तो यहाँ भी बंधवाना रहता है मीठी से, लेकिन फिर भी। और सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है मीठी को बब्बी दीदी की तरफ से और हिमांशु भैया की तरफ से। और क्या है करके सब बहुत बेचैन है सब देखने के लिए। और यहाँ पे हमारा केक कट चुका है। केक कटने के बाद मीठी सब किसको खिलाऊं क्योंकि बगल में कोई नहीं था और सब छोटे छोटे जितने बच्चे थे सबको लग रहा था कि हमको खिलाए, मीठी हमको खिलाए, दीदी हमको खिलाए। फिर बाद में मैं सबको छोटा छोटा खिला के बाद में नाश्ता के साथ में दे दी उसको। और नाश्ता के बाद अब चला हमारा रक्षाबंधन, क्योंकि एक थाली जो था ना पूरा रक्षाबंधन से भरा हुआ था। हम लोग 7-8 लोग थे राखी बांधने के लिए। ये सब हम लोग बांधने के लिए रेडी हैं राखी बांधने के लिए। और सबके भाई अब पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। और सभी बहन इतनी खुश हैं आज कि बर्थडे के साथ साथ राखी भी रहा। और राखी में इतने लोग पहले बार हमारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही मतलब मैं अपना खुशी शायद अपने शब्दों में बयां ना कर सकूं, इतनी मैं खुश थी। और हम सब फ़ोटो खिंचा रहे थे। यहाँ पे मेरी भतीजी मिसिंग है, वो आई देखिए ये। और हम सब इतने लोग राखी बांधने के लिए रेडी थे। फिर हम लोग एक साथ सब भाइयों को बैठाया और अपने अपने भाइयों को बांधे। जैसे मेरी ननंद लोग 2 ही ननंद आई हैं, 4 ननंद हैं तो 2 ननंद सबके नाम से राखी बांधी यहाँ पे, अपने भाई को राखी बांधी इन लोग। और उसके बाद मेरा भाई बैठा हुआ है तो मैं बांधी राखी। उसके बाद फिर मेरा भी भाई एक ही है, मेरी ननंद की भाई एक ही तो उसके बाद फिर बच्चों की बारी आई तो बच्चे बहुत सारे थे और उनके सब 2-2 3-3 भाई भी बैठे थे। तो उनकी तो बहुत अच्छे से मन गई। मैं भी 5-6 राखी बांधी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू तो अकेली है, लेकिन तेरे 5-6 राखी कैसे बांधी? तो मेरी सब बहनों की राखी बांधी हूँ मैं। और यहाँ पे मेरी जो भतीजी बहन की लड़की है वो अपने भाई को बांध रही। मतलब यहाँ पे लगातार सब कोई का चल रहा था, फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ सभी कोई का, मतलब बहुत ही मज़ा आया। बर्थडे था उसमें बहुत मज़ा आया। और मतलब राखी बांधने में भी बहुत मज़ा आया। सब कोई मीठा लेके आए थे तो सब कोई मीठा को एक प्लेट में लेके गए। बोली मेरी ननद की जिसको जो पसंद आएगा भाभी वो सब खाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को बांध रही हूँ। और यहाँ मेरी बहन की लड़की अभी को बांध रही है। और साथ में ओम मेरा भांजा भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा भाई मेरे को दे रहा है पैसा और मैं दे रही हूँ मीठा। तो मीठा खाता नहीं है वो मेरे को ही खिला दिया। और मेरी भतीजी बहुत प्यार से, सबसे छोटी थी जो राखी बांध रही थी, मेरी जो भांजी थी उन लोग थोड़ी बड़ी हुई थी, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हाँ मीठी जितनी बड़ी बड़ी हैं। और ये है 4 साल की है तो बड़ा प्यार से बांध रही। तो उसको क्या है कि बब्बी दीदी बहुत प्यार से समझा रही है, वो उसी की बात भी मान रही है। अब समझ गई है लगातार कि इतने दिन की राखी बांधते हुए आ रही है तो कि राखी कैसे बांधा जाता है। तो यहाँ पे 3 लोग थे, तीनों को तिलक लगा के बहुत सुंदर से राखी बांधी। वो बहुत ही प्यारा लगा।
और यहाँ पे ना सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा कि बर्थडे के टाइम में हमने बर्थडे का म्यूज़िक गाना बजाया, और राखी के टाइम में हम तुरंत बदल दिए, और भाई बहन का जो गाना बज रहा था वो बड़ा मज़ेदार था। क्या है कि कोई अगर गाना वगैरह बजे ना, तो ऐसा लगता है कि उस मतलब आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें मज़ा दुगना हो जाता है। तो बहुत मज़ा आ रहा था। पहले बर्थडे का गाना बजा, फिर तुरंत हम अपने यूट्यूब से फ़ोन से कनेक्ट करके रक्षाबंधन का गाना बजा दिए। तो ऐसा लग रहा था कि ओहो सच में मतलब स्पेशल ही है। गाना के साथ में अगर आप किसी काम को करिए तो बहुत स्पेशल लगता है। और यहाँ पे मीठी अपना प्लेट उठा के ले आई, और क्या है वहाँ पे सब एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, तो शायद मीठी को खिलाना भूल गए थे। मामा बर्थडे में खिलाना भूल गए थे मिठाई, और भाई भैया जो हैं हिमांशु भैया वो भी राखी बांधी तो नहीं खिला पाए नहीं खिला पाए ये तो ले आई है मीठा मेरे को भी खिलाओ बोल रही है। और मामा उनके इसलिए हंस रहे हैं कि वो जान रहे थे कि यही सफ़ेद कलर के रसगुल्ला को उठाएगी मीठी, तो बता रहे हैं कि मैं जान रहा था यही उठाएगी है। और जब सब कोई का राखी हो चुका तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम भी एक दूसरे को राखी बांधें। तो मेरी दोनों ननंद मेरे को बांधी, और मैं भी दोनों ननंद को बांधी राखी। ऐसा हम लोग को पहले प्लान नहीं था, लेकिन हम लोग के पास राखी भी संयोग से मिल गया, और बोले कि हम आपस में भी बांधेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे ऐसा करके। क्योंकि मेरी बेस्ट सहेलियाँ हैं ये दोनों, मेरी चारों ननंद मेरी सहेलियाँ हैं। लेकिन अभी तो ये दोनों आई थी, और अधिकतर ये बिलासपुर में ही रहना होता है, तो लोग आ भी जाते हैं। बाकी जो दो ननंद हैं वो रायपुर में रहती हैं, तो उनका आना थोड़ा मतलब कभी कभार मिलना होता है, और इन लोगों से मिलते ही रहना होता है। तो हम लोग को बांध रहे हैं, मेरे को बांध रहे हैं मेरी दोनों ननंद राखी, और मैं उनको राखी बांधी। ये हमारे लिए नया था, और ये दोनों प्रणाम भी कर रही हैं मेरे को, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मैं उनकी भाभी हूँ। और हम एक दूसरे को राखी बस बांधे, हम लोग एक दूसरे को कोई गिफ्ट नहीं दिए। एक दूसरे को, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं था कि हम कुछ नाश्ता कर सकें। हम लोग सबके सब खाना परोसने में भिड़ गए, बोले नाश्ता बाद में करेंगे। उनके भाई बोल भी रहे थे कि नाश्ता कर लो, तो मैं वो बोले कि नहीं हम खाना के साथ में नाश्ता करेंगे। और सबके सब बहुत मज़ा आया, एक साथ हम तीनों के तीनों खाना परोसे सबको को, और एक साथ खाना खाए। और यहाँ पे मैं भी अपना रेडी हूँ अपनी ननंद को बांधने के लिए। और हम लोग काफ़ी रात को खाना खा के तैयार हुए, 11:30 पौने 12 हो रहा था। फिर उसके बाद जब एक जगह हम लोग सो गए ज़मीन में गद्दा बिछाकर, और काफ़ी रात तक, मैं कहती हूँ कि 2 बजे रात तक हम लोग बातें करते रहे। एक बार हमारी गाड़ी बाहर में थी, तो तीनों उतर के हम लोग देखने गए, फिर वापस आके बात किए। अम्मा बेचारी हमारी सासू माँ जो थी वो साइड में सो रही थी, और हम ही लोग बातें किए जा रहे थे। फिर लास्ट में बहुत मुश्किल से सोए, क्योंकि सुबह उठना भी था, और मेरी एक ननंद को जाना था अपना ड्यूटी। तो
सोए रात को काफ़ी 2 बजे सोए। और यहाँ पे हम लोग भी अपना मीठा ले आए, बोले कि हम भी खाएंगे मीठा, बस खाएंगे, नाश्ता तो कर नहीं पाए, और नाश्ता को साथ में भोजन के साथ में एक आध कुछ ले लेंगे। तो यहाँ अपने अपनी पसंद का हम लोग भी चुन रहे हैं मीठा, क्योंकि सभी मीठा लेके आए थे। तो कोई भी मीठा आप खा लो जो पसंद हो, 7-8 प्रकार का मीठा था। तो मेरा दोस्तों कैसे लगा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।